भोला भील को परीक्षा हमरे विरहा का शीर्षक भूमिका के लाइन से संकेत हो। हरे हरे महादेव विष्णु विधाता, एक दिन वो अपने हृदय में विचारे, शिव जी किए शेर का रूप धारण, तीनों तपस्वी क्षितिज पर पधारे। खुद वो धरा का भ्रमण करते करते तीनों गए एक भील के द्वारे। शिव के पुजारी रहे दोनों प्राणी, हरि हरि महादेव कह के पुकारे। एक भोला भील जकरा भक्ति से भगवान भोलेनाथ जी बहुत प्रसन्न भइलन। देखलन कि भोला भील भले ही गरीब था, लेकिन अगर उसके दरवाजे पर कोई चला जाता तो भूखा नहीं जाता। भर पेट भोजन करा के ही भोला भील अपने दरवाजे से उसे जाने देता। एक दिन भगवान भोलेनाथ जी सोचलन काहे न चली अपने भक्त का तनी सब परीक्षा ले ले। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव अपन रूप बदल लेलन, अपन रूप बदल के धरती पर आ गईलन। और जब धरती पर अइलन तो भोला भील के दरवाजे पर पहुंचे हैं। साथ में एगो शेर के लिया हलन और शेरवा के लेके भोला भील के दरवाजा पर पहुंचल हुन। और जौना समय पहुंचल हुन ओ समय बिरहा में एक लाइन गजल के नमूना हमरे कवि जी लिखत हुन। अरे पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। बाहरे प्रभु की लीला, जिनके लीला का सब लोग गुण गाए, देवी देव भी गुण गाए। निराली निराली जगत में है माया प्रभु की।
नज्म के लाइन से कहानी की शुरुआत होता। गुरुजनों को देख रहा भोला, सेवा हमारी क्या है प्रभु साधुओं से बोला। प्रशंसा तेरी सुनकर के तेरे द्वार आए हैं, इसी के भेष में तब आरज़ू लगाए हैं। इच्छा हमारी है एक बात निभाओ बेटा, शेर भूखा है इसे भोजन कराओ बेटा। बोला है भोला कि मैं जंगल बीच जाता हूँ, बोला है भोला कि मैं जंगल बीच जाता हूँ, मार कर जानवर की मांस अभी। भोला भील के दरवाजे पर ऋषि का रूप बना के तीनों देव पहुंच गईलन। शेर के लिए आके पहुंचल हुन, जाकर के अलख जगाए हैं, अलख निरंजन, अलख निरंजन। अरे बच्चा कोई है? हाँ बाबा, कुटिया से आवाज आती है। हाँ बाबा, आइए बैठिए। आसन लगा देहलन, तीनों ऋषि के बैठा देहलन। कलन तीनों ऋषि बैठ गईलन, कहत हुन कि है बेटा, तेरी चर्चा तेरी प्रशंसा बड़ी दूर दूर तक है। हम लोग तेरी प्रशंसा को सुन करके ही तेरे दरवाजे पर आए हैं। कईयों दिन से हम लोग इधर उधर भटकते भटकते तेरे दरवाजे पर पहुंचे हैं। सुने हैं कि तेरे दरवाजे पर जो आता है वो भर पेट भोजन करके जाता है। बिल्कुल बाबा, हमारी दरवाजा पे जे आवेला वो पेट भर के जाला। कलन ठीक है, तुम मेरा शेर आज कईयों दिनों से भूखा है, तुम मेरे शेर को पहले भोजन करा। भोला भील कलश, अच्छा बाबा ठीक बा, कुछ समय तक धीर धरिए, मैं अभी जंगल में जाता हूँ, अभी जंगल में जाता हूँ, मार के एक जानवर की मांस लेकर के आता हूँ, आपके शेर के सामने खिला देता हूँ, परोस देता हूँ। आपका शेर खा के तृप्त हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। बड़ा क्रोध में आ गईलन। इतना बतिया सुन के ऋषि बड़े क्रोध मन से कहलन, भोला भील, खबरदार, अपने आवाज को यहीं बंद कर ले। मेरा शेर अगर किसी जानवर का मांस खाना होता तो मैं तेरे दरवाजे पर क्यों लेके आता? आखिर में बाबा, जानवर का मांस तो हर शेर ना खाई तो का खाई। आदरणीय आप परम श्रद्धेय राम शरण, ऐ भोला भील, अगर मेरा शेर जंगल का मांस खाना होता तो हम कईयों दिन से आज इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, कहीं जंगल में छोड़ देते, हमारा शेर भर पेट भोजन करके चला आता, तेरे दरवाजे पे हम ना आते तब। ए बाबा, आखिर में आपका शेर खाएगा क्या? बिरहा में गीत लगा तो मास्टर। अरे झूलने पे उड़नी, अब हई जहाजिया उड़ा दाम, हम
हमारी पाए देव राजा ही राजा राजा। ऋषि कहलन का अरे काहे करावेला अरे भोला तू हसिया खाई से रावा नाही जंगल के मसिया। तो बोल तो तेरे सामने एक बात को मैं रखूं। भोला भील कल से बाबा क्या बात है, अपने बात को हमारे सामने रखिए। इच्छा अगर है तो बात फरमाऊं, वरना दुआरे से वापस में जब तपस्वी कहलन कि तेरे दरवाजे से हम वापस चले जाएं क्या भोला भील। जौना समय इतना बात भोला भील और तपस्वी के मुखात से सुनलस, लंबी सांस लेता है। कलश ना ये बाबा, अब तक हमारे दरवाजे से कोई वापस नहीं गया है, अपनी इच्छा को आप प्रकट करिए। इच्छा प्रकट कैलन का अरे इच्छा प्रकट करा प्रभु जी समनवा, बोले प्रभु काटाया पन लाला। मेरा शेर तेरे बेटे का मांस खाएगा। बेटे का मांस? आवाक हो गया भोला भील। है तपस्वी, आखिर में आपका शेर केवल मेरे बेटे का ही मांस क्यों खाएगा? तपस्वी कहलन खिलाना है तो खिला ऐ भोला भील, वरना हम तेरे दरवाजे से वापस जा रहे हैं। कहलन ना ए बाबा बैठ। बैठौलन, दौड़ के कुटिया में गईलन अपने भीलनी के पास। अजौना समय भीलनिया के पास गल उन मास्टर बिरहा में गीत लगत है। हमरे माता बहन लोग बड़ा प्यार से गावेली, माई कहली बेटी
अरे बिया बहो बाबूजी का अले बड़ी दूर हो। भोला भील कॉलेज से बाबा बैठा 2 मिनट हम अब आवत है। दौड़ करके कुटिया में गया है, भीलनी से कहता है क्या? बोला है भीलनिया से बोला है भीलनिया से जाके भोला भीला बाबो बोला है भीलनिया से जाके भोला भीला बाबो बहला नयनिया सुधार हो। मांगला तपस्वी हमरे भीलनी, जो तपस्वी हमारे दरवाजे पर आए हैं जानती हो, वो हमारे बेटे का मांस मांग रहे हैं। उनका शेर भूखा है, वो जंगल का मांस नहीं खाएगा, वो हमारे बेटे का मांस खाएगा। ए बाबू दोनों प्राणी आपस में बतियावत हुन। कुटिया के बगल में उजन छोट लइका हम तारी बाप के बतिया के सुनत होत का ह मांगेला तपस्वी हमरे बचवा के मसीहा हो। मांगेला तपस्वी हमरे बचवा के मसीहा हो। सुन के आवाज भैली नारी हो। मतारी बाप के आड़ से जब सुन ले बात दौड़ करके सामने आ गया वह छोटा बच्चा। समनमा आके कलश ए माई ए बाबू, जब हई तपस्वी का शेर हमार मांस खायल चाहत हो तब चला दीजिए हमारे गर्दन पर कटार और मेरे मांस का लोथड़ा बना करके ले जा करके थाली में परोस के उस थाली में रख करके उस शेर के सामने परोस दो। कर जोर कर बोला बेटा, कर जोर कर बोला बेटा, बाबूजी देर लगाओ ना, खाएगा शेर का मांस मेरी जननी, तुम आंस बहाओ ना। गाएगा ये जग कीर्ति मेरी, अरे गाएगा ये जग कीर्ति मेरी, द्वारे से विप्र भगाओ ना। हटे नहीं हिम्मत माता पिता, गर्दन तलवार चलाओ ना। वह छोटा बच्चा मतारी बाप से कहता ए माई ए बाबू, अब तक हमरे दरवाजे पर जे भी आयल वह भर पेट भोजन करके गया ना। और पूरे दुनिया में भोला भील का नाम है, इस नाम को हम मट्टी में नहीं मिलने देंगे। अगर उनका शेर मेरा मांस खाना चाहता है, मुझे खाना चाहता है, तो दोनों लोग कटार उठा लीजिए, चला दीजिए मेरे गर्दन के ऊपर। हाय हाय रे बाबू, जमीनिया पे लइका लेट गल। कलश देर मत करिए, आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। तपस्वी के कहने के अनुसार तपस्वी कलन कि है भोला भील, तू अपने बेटे के ऊपर कटार तो चलाएगा, लेकिन तेरी आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। आय हाय रे बाबू,
मतारी बाप दोनों कलेजे पर पत्थर रख करके उठा लिए कटार। दोनों चलावत हुन मस्त बिरहा में गीत लगत हन। अरे ललनवा कैसे काटी विधना, ललनवा कैसे काटी, ओ ललनवा कैसे काटी विधना, भोला तुरंत लगाया भोले पर धियनवा, यर धियनवा, यर धियनवा। ललनवा कैसे काटी विधना, भोला तुरंत लगाया भोले पर धियनवा, ललनवा कैसे काटी विधना। हे प्रभु आज तीनों लोग के मालिक कहाँ सो गए, कहाँ सो गए। आज मेरा इकलौता बेटा मौत के मुंह में जा रहा है, कहाँ है आप। एक बार भगवान भोलेनाथ के ऊपर भोला भीम ध्यान लगाया है, ध्यान लगा करके उठा लिया कटार। दोनों पुरानी चलावत हुन, कैसे चलावत हुन मास्टर। विधना का लिखल लीलार अपने गिरावा पे, विधना का लिखल लीलार अपने गिरावा, बिलवा चलावेला कटार अपने गिरावा, कटार अपने गिरावा पे, विधना का लिखल लीलार अपने गिरावा पे। बाबू अब कलेजा पे पत्थर रख के दोनों प्राणी गर्दन पे तलवार चला दिए, चला करके उस लाश का छोटा छोटा टुकड़ा बना दिए, और छोटा छोटा टुकड़ा बना करके एक थाली में सजा दिहलन, सजा करके कैलन का काटी काटी मांस भोला टुकड़ा बनवले, दोनों प्राणी थाली में तब भोजन सजवले, कोहेला तपस्वी हो खूंखार अपने हीरावा, खूंखार अपने हीरावा पे, विधना चलावेला कटार अपने हीरावा पे। बाहरे भोला भी मांस का टुकड़ा बना दिया, बनाने के बाद ले जा करके शेर के सामने वह मांस का लोथड़ा पेश कर दिया। जौना समय मांस का लोथड़ा पेश कैले बा, शेर अपने मुंह को घुमा लिया, शेर अपने मुख को घुमा लिया। जब शेरवा अपने मुखवा के घुमौलस हो बाबू, भोला भील का कलेजा धक से कर देलस। अरे बाप रे बाप, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बेटे का मांस व्यर्थ चला जाएगा, मेरे बेटे का शरीर व्यर्थ चला जाएगा। पैरवा पे जा करके तपस्वी के गिर गईलन, गिर के कौलन है बाबा ऐ तपस्वी अब कौन सी भूल हो गई हमसे, आपके कहने के अनुसार हम दोनों पति पत्नी अपने कलेजे के ऊपर पत्थर रख करके
आंख में आंसू न लेकर के बेटे के गर्दन के ऊपर कटार चला करके उसके मांस का लोथड़ा बना करके आपके शेर को हमने परोस दिया। अब हमसे क्या भूल हो गई जो आपका शेर मेरे बेटे का भोजन नहीं करना चाहता है, अपने चेहरों को घुमा लिया। तपस्वी धिक्कार के कल भोला भील जानता है तेरे पास से एक और बेटा पल रहा है। एक और बेटा? नहीं बाबा, मेरे पास कोई दूसरी औलाद नहीं, ये मेरा इकलौता औलाद था जिसको मैंने आपके शेर के सामने परोस दिया। ना जा करके अपने भीलनी से पूछ, जा करके अपने भीलनी से पूछ, उसके गर्भ में बच्चा पल रहा है 3 माह का। उस बच्चे का मांस निकाल के लेकर क्या मेरे शेर के सामने परोस, तब मेरा शेर भोजन करेगा। हाय रे बाबू, अन्यथा तेरे दरवाजे से हम बिन भोजन किए लौट जाएंगे। जोनस में इतनी बतिया सुन ले हो, उठा है जमीन से, उठ करके तुरंत भीलनी के पास में गया है। जौना समय भीलनिया के पास गई, मस्त बिरहा में गीत लगा था। अरे कही माई से जग जामल, ये कही माई से जग जामल, केहू सुखिया केहू दुखिया, ई भेद बड़ाई कही माई से जग जामल, केहू सुखिया केहू दुखिया, ई भेद बड़ाई भारी हे बाबू जो दौड़ करके कुटिया में गया है भोला भी, कलश है भीलनी, मेरे दरवाजे का सम्मान चला जाएगा, मेरे बरसों की कमाई चली जाएगी। वक्त तपस्वी हमारे दरवाजे से भूखे लौट जाएंगे। मेरे बेटे का मांस तो मैंने उनके थाली में परोस दिया, लेकिन उनका शेर भोजन करने के लिए तैयार नहीं है। तेरे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, उनका शेर उस बच्चे का भोजन करेगा। कहते हैं, भोला भील कहता है क्या, भोला भोला तिरिया से जा, भोला भोला तिरिया से जा, मोर करम कमाई लुट जाई है, द्वारे से अतिथि लुट गई है। ओदरा में लाल फले हमरे, ओकरे खाली मसीहे होई है, द्वारे से अतिथि उठ गई है।
कहलस ऐसे यहाँ हमरा पेट में 3 महीना गर्भ पलत ओकरे तो अब तक खाली मांस का लोथड़ा होई। क्या देंगे आप? उठा लीजिए एक कटार, चला दीजिए मेरे गर्भ के ऊपर, उस मांस के लोथड़ा को निकाल लीजिए, निकाल के ले जा करके उस तपस्वी के शेर के सामने परोस दीजिए। बाहर भोला भील की परीक्षा बिरहा में प्रॉफिट का भाव लगे था मास्टर। अरे अटल परीक्षा सोचे भोले दानी अजब कहानी बाप। अटल परीक्षा सोचे भोले दानी अजब कहानी बाप। करम में हमारे का लिखला शिवदानी अजब कहानी बाप। बाहरे भोला भील फिर उसने अपने कलेजे पर पत्थर रख करके उस त्रिलोकीनाथ महादेव को याद किया है। ऐ प्रभु, ऐ भोलेनाथ, क्या लिखा है मेरे कर्म में? ये कैसी विडंबना है? कौन से जन्म की कर्तव्य कमाई है जो मैंने एक बेटे को तो परोस दिया शेर के सामने, दूसरा बेटा भी रक्त की प्रवाह की तरह है, जौना के बहिन मांस भी ना बनल बा, केवल खून का लोथड़ा है, उसे भी इस गर्भ से निकाल के शेर के सामने परोसना पड़ रहा है। भगवान भोलेनाथ के कोसा था, लेकिन होत का, अरे यही सोच कर ले कटार नारी के पेट को चीरा हो। मांस का लोथड़ा शेर सामने पेश किया तब हीरा हो। प्रकट हुए ब्रह्मा विष्णु शिवदानी अजब कहानी बाप। बरे मंगा हमारा से दोनों प्राणी अजब कहानी बाप। बाहरे भोला भील जब मांस का लोथड़ा ले जा करके शेरवा के समनवा रख ले है, तुरंत भगवान भोलेनाथ जी अपने असली रूप में आ गए। निकाल लेलन झोलरी से डमरू, निकाल के बजावे लगलन। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव अपने असली रूप में आयल हुन। जब अपना असली रूप में आइलन तो भोला भील से गलन है, भोला भील हम तेरी परीक्षा से खुश हुए, तेरी भक्ति से प्रसन्न हुए। जो मांगना है तू आज वो मांग ले, दिल खोल के मांग ले, तुझे क्या चाहिए? भोला भील कहला से प्रभु हमके जवन दी है तवन दी है, तब को तो तब बा, ए जन्म में हमसे तू ही परीक्षा ले लेला, लेकिन कलयुग में ये परीक्षा किसी और से मत लीजिएगा। नहीं कोई अपना बालक काटने के बजाय तोहके पटक के तोहरे गर्दन पे पहले छोड़ी चलाई। आल्हा के भाव में लिखल गई। अरे डम डम बाजल तब भोले के डमरुआए भैया।
भोला भील इतनी बात कहलस हे प्रभु हमरा से तो परीक्षा ले लेला, लेकिन किसी और से परीक्षा मत लीजिएगा। फिर से भोला भील का बेटा जिंदा हुआ। जवन बेटा के ओदर में से निकाल ले रहलू, फिर से ओदर में भइल। जैसे का तैसा उनका पूरा परिवार हो गया। सब परिवार एकजुट एक जगह भइल बा। अब भगवान भोलेनाथ जी कलन, ऐ भोला भील मांग लो जो तुझे मांगना है। भोला भील कहला से प्रभु जवन तोहार इच्छा है दे दो, हम कुछ ना मांगब। बिरहा के आखिरी भाव में लिखल गई, अरे जिसके सत से पूर्व जन्म की कमाई बन गई, तब भोला नाम से सहरिया भिलाई बन गई। उसी भोला के नाम से भिलाई शहर बसल, उसी भोला के नाम से। और दूसरा जन्म का भइल उनकर, दूसरे जन्म राजा के भइले जन्मवा। जो अभी इन्होंने बताए कि उनका नाम सब्या नहीं तारा था, तो उनका नाम तारा था, उन्हीं का नाम सब्या था। दूसरे जन्म रोहित, दूसरे जन्म राजा के भइले जन्मवा। हरिश्चंद्र तारा उरी रोहित लालावा। भक्ति में शक्ति के अरे सच्चाई बन गई, तब भोला नाम से सहरिया भिलाई बन गई। हमार बिरहा जहां से शुरू भैल स्टार्टिंग वाला, वहीं से खंतम भैल। यहीं से हमारे गुरु घराने का परिचय बतावल गई। गुरु बिहारी गुरुपत्तु पति राम की अजब कहानी। राम और कवि श्री राम का अरे लिखते कथा बखानी। अरे ललनवा कैसे काटी विधना, ओ ललनवा कैसे काटी विधना। अनीता रमेश कवि का भोला पर धिया।